दोस्तों, आज के एपिसोड में कुछ रोचक बातें करेंगे और उम्मीद है आपको वो पसंद भी आएंगी। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमें देश में भक्ति भाव का सा माहौल नजर आता है, जिसका श्रेय तमाम संतों, बाबाओं और कथावाचकों को भी जाता है। पर यह भी सच है कि चेला लोग किसी को गुरु बनाने के लिए भले ही इतने उतावले ना हों, पर अधिकतर बाबा लोग ज़्यादा से ज़्यादा चेले बनाने के लिए अधिक तत्पर हैं। ऐसे में अगर कोई संत ये कहे कि गुरु न चेला, कृपालु फिरे अकेला, तो एक बार आप ठिठक कर सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे कि ये भला कृपालु जी महाराज क्या कह गए। इनके तो हजारों अनुयायी अथवा चेले लोग नजर आते हैं। चलिए, आज इस अचरज पर थोड़ी बात करते हैं। पहली अचरज की बात ये कि कृपालु जी महाराज का कोई गुरु ही नहीं था। वैसे तो जब भी उनसे इस बारे में कोई सत्संगी कभी प्रश्न पूछता, तो वो इस बात को टाल जाते थे। पर संत लोग कभी कभी मौज में आकर सच्चाई बयां भी तो कर देते हैं। ऐसी सच्चाई जिसको अक्सर उन्होंने लोगों के आगे कभी प्रकट ही नहीं किया हो। और ऐसी ही ये बात कभी कभी कहीं मौज में आकर कह दी, गुरु न चेला, कृपालु फिरे अकेला। इस बात को तो ऐसे पुराने अनुयायियों को भी कहते सुना गया है कि कृपालु जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, कभी भी, कोई भी। ऐसे लोग जिन्होंने महाराज जी के बचपन से ही उनका संग किया, वे बताते हैं कि कृपालु जी महाराज बाल्यकाल से ही शास्त्रों से श्लोक बोला करते थे और अपने मित्रों के संग लेकर राधे नाम का संकीर्तन किया करते थे। बचपन से ही उनमें दिव्य गुण झलकने लगे थे। कृपालु जी महाराज के बहुत से फॉलोअर्स उन्हें अवतारी महापुरुष मानते हैं। ऐसा महापुरुष जो सदा से माया मुक्त हो और धरती पर उनका अवतरण एकमात्र श्री हरि की अकारण अनुकंपा का ही परिणाम है। हम में से अधिकांश लोग जो टीवी पर उनका प्रवचन सुनते हैं या जिन्हें उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला, अथवा वे जिन्होंने उनका सत्संग लाभ लिया, वे इस बात से सहमत जरूर हो सकते हैं कि उनमें बहुत कुछ अलौकिक था और ये कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज अवतारी महापुरुषों की श्रेणी में ही आते हैं। चलो, ये बात तो हम मान लेते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं था, पर चेला भी नहीं था, ये भला कैसे मान लें, जबकि इतने फॉलोअर्स हमें उनके देखने को मिलते हैं। तो चलिए, इस बात का खुलासा भी आज हो ही जाए। कृपालु जी महाराज एक ऐसे इकलौते संत हैं जिन्होंने गुरु मंत्र देना, या जिसे साधारण भाषा में कान फूंकना भी कहा जाता है, उसका खुल्लम खुल्ला खंडन किया और कोई भी शिष्य परंपरा नहीं बनाई। गुरु मंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या होता है और मंत्र देने से शिष्य में कैसा अभूतपूर्व परिवर्तन आता है, इसके बारे में वैज्ञानिक तरीके से लॉजिक से बात समझाई। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो मंत्र एक शक्ति है जो गुरु अधिकारी शिष्य को ही देता है, जिसके बाद में उसकी माया निवृत्ति होनी निश्चित है। गुरु मंत्र की साइंस को उन्होंने बड़े ही विस्तार से अपने प्रवचनों में भी बताया है और उनकी प्रवचन शैली इतनी प्रभावी और बेबाक है कि कई बार तो ऐसे बाबाओं को जिनका लक्ष्य मात्र अधिक से अधिक चेले बनाना है, उन्हें काफी तकलीफ होती थी जब कृपालु जी महाराज खुल्लम खुल्ला ऐसे आडंबरों का विरोध करते थे। ये कृपालु जी महाराज के अलौकिक व्यक्तित्व का ही कमाल था कि उन्होंने सदा शास्त्रों के वास्तविक मर्म को ही लोगों के सामने प्रकट किया और कल्याणकारी बातें बताई। और कल्याणकारी बातें कड़वी भी होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे दवा कड़वी ही होती है अक्सर, पर परिणाम ऐसा मीठा कि इंसान फिर धन्यवाद देते हुए नहीं अघाता। अगर आपको ये जानने में और अधिक रुचि हो कि कृपालु जी महाराज ने शिष्य परंपरा क्यों नहीं बनाई, भले ही हजारों लाखों लोग उन्हें अपने गुरु के रूप में मानते हैं, तो इसका लॉजिकल और शास्त्र के प्रमाणों से युक्त उत्तर
आपको मिलेगा उनकी एक पुस्तक गुरु मंत्र में। इसे ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है कि आपकी आंखें खुल जाएं। कारण कि जो बात उनकी शब्दावली में और एक्सप्रेशन में है, वो भला किसी और में कहाँ। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति इतनी खूबसूरती और क्लैरिटी के साथ बता ही नहीं सकता। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको प्रेम रस सिद्धांत नामक ग्रंथ के बारे में बताया था, जिसके समान शायद विश्व में कोई पुस्तक बनी ही ना हो, क्योंकि इसके माध्यम से हम साक्षात भगवान की ही वाणी, भगवत गीता अथवा वेदों के मर्म को समझ पाते हैं। और अगर गुरु मंत्र के विज्ञान को भी आप समझना चाहते हैं, तो गुरु मंत्र पुस्तक को ज़रूर मंगवाइए। इसकी सेवा केवल 30 रुपये है। बेहतर होगा प्रेम रस सिद्धांत और गुरु मंत्र दोनों का इकट्ठा ऑर्डर प्लेस करें, तो डाक खर्च एक बार का ही एक्स्ट्रा लगेगा। इसके लिए आप नंबर 9919601015 या 9919601015 पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।